सुकरात कहते हैं कि आदर्श मनुष्य वह है जो सबसे बड़ी चुप्पी और एकांत के बीच में सबसे तीव्र गतिविधि पाता है, और सबसे तीव्र गतिविधि के बीच में रेगिस्तान की चुप्पी और एकांत पाता है। उसने संयम का रहस्य जान लिया है, उसने अपने को वश में कर लिया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी कितनी ऊर्जा और कितना समय केवल बोलने में व्यर्थ कर देते हैं? अगर हम काम बोलकर ज्यादा संघर्ष करें और मेहनत करें तो हम किसी भी लक्ष्य को पाने में समर्थ हो सकेंगे। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर सबसे ज्यादा शांति से शिकार करता है, फिर भी हर बार सफल हो जाता है। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। जो पेड़ आंधी में भी शांति से खड़े रहते हैं, उन्हीं पेड़ों पर फल बने रहते हैं। आपकी वाणी आपका नाम दुनिया को बताएगी, परंतु आपका मौन और आपका संघर्ष आपको आपकी पहचान दिलाएगी। खुद एक शब्द न बोलकर भी दूसरों की चर्चों का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। चुप्पी साधने से लक्ष्य साधना सरल हो जाता है। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है, जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। समाज वहां बोलता है जहां चुप रहना चाहिए, और वहां चुप रह जाता है जहां बोलने की आवश्यकता है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा, यह सोचकर अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। शांत रहना समझदारी है, चुप रहना नहीं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो छोटों को छुपाए फिरते हैं। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों याद रखना, वक्त सबका आता है। सिमट जाता हूं जब दिन भर की थकान से एक आवाज सुकून की आती है, मेरी मां की मकान से। गलत फहमी है गांव वालों को कि ऐशो आराम है शहर में। यहां लोगों को आंखें बंद करने की फुर्सत तक नहीं है। सुकून से बैठकर दौड़ भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं। ज्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। जब बयान करता रहा अपने हालातों को तब सब चुप थे। आज चुप क्या हुआ, सबको मेरे हालातों को जानना है। जिंदगी बीत गई, दुनिया क्या कहेगी इस फिक्र में। बाद में पता लगा दुनिया को अपने सिवाय किसी की फिक्र ही कहां है। आज आप जिस शांति की तलाश में हैं, कल शांति से बैठकर इसी भाग दौड़ को याद कर हंस रहे होंगे आप। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है।
दौलत के गद्दे बिछा दिए सुकून से सोने के लिए, रात भर नींद ना आ सकी चोरी के डर से। झूठ और सच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि झूठ साबित करना पड़ी रीता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। बिना कहे ही जो सब कुछ कह दे वही सच्ची मोहब्बत होती है। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं दिल से की जाए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए पर सोच समझकर माननी चाहिए। मन में एक हलचल तेरे नाम की है, रात को आंख तो बंद होती है पर नींद नहीं आती। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो समझ लेना तूफान से पहले की शांति है। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छीन जाता है। खामोशी वो सब कुछ बयां कर सकती जो शब्द कहने से भी डरते हैं। अपने राज को राज ही रहने देना जब तक आप राज जानने वाले के सारे राज नहीं जान जाते। दुनिया यूं तो सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। इस रंगीन दुनिया से थक हार कर जीने का मजा सफेदी के अकेलेपन में आया। पैर में उसके गति न थी, इसीलिए औरों से धीरे चलें, ये दूर चला वो तेज चले। ऐसा भी क्या खरीदना है कल तुम्हें जो आज का जीना यूं हराम कर रखा है। पैसों से कभी खुशियां मत तोलना, हर बार दौलत का वजन तुम्हें हल्का ही लगेगा। शांति मिलती है लोगों को दूसरे के घर का शोर देखकर, इंसान से बढ़ा कोई शैतान नहीं देखा। शांत हूं, गूंगा नहीं, बस बहस करना मुझे ठीक नहीं लगता। शांति ढूंढते फिर रहे थे, थक कर 2 पल बैठे, क्या शांति भी मिल गई, सुकून भी। जिस दिन से शांति हाथ लगी है दौलत पर हाथ लगाना छोड़ दिया। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। जो गड्ढा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। हम चुप रहे तो ही अच्छा है, कुछ बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। भरे बर्तन की अपेक्षा खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। तेरी खामोशी अगर तेरी मजबूरी है तो रहने दे। इश्क कौन सा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। सच्ची चुप्पी ईश्वर की आवाज है। चुप रहकर इजहार कैसे करें बता, इतने दूर रहकर प्यार कैसे करें। विपत्ति में मौन रहना सबसे उत्तम है। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन जरूरी नहीं है अपितु जरूरत है। करीब आ, तेरी आंखों में देख लूं। खुद को बहुत दिनों से आईना नहीं देखा मैंने। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। चुप रहकर इजहार कैसे करें बता, इतने दूर रहकर प्यार कैसे करें।